हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज के सेशन में हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू का डिस्कशन करेंगे, जो क्वेश्चन एसबीटी के द्वारा 2019 में पूछा जा चुका है। इसके एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे, डायनेमिक रैम कंज्यूम्स पावर एंड देन द स्टैटिक रैम। सिंपली इस क्वेश्चन में डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम से कंपैरिजन पूछा जा रहा है कि डायनामिक रैम ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है या स्टैटिक रैम कंज्यूम करता है, और डायनामिक रैम स्लोअर होता है या फास्ट होता है, क्योंकि ऑप्शन में दिया गया है मोर फास्टर, मोर स्लोअर, लेस स्लोअर एंड लेस फास्टर। तो आपको यहाँ पे इस सेंटेंस में आपको देखना है डायनामिक रैम कंज्यूम्स मोर पावर। डायनामिक रैम ज़्यादा पावर लेता है विथ रिस्पेक्ट टू स्टैटिक रैम एंड स्लोअर देन स्टैटिक रैम, और स्लोअर भी होता है, यानी कि जो डायनेमिक रैम होता है वो पावर ज़्यादा लेता है विथ रिस्पेक्ट टू स्टैटिक रैम, और ये स्लोअर भी होता है क्योंकि अगर स्पीड की बात करेंगे तो स्टैटिक रैम ज़्यादा फास्ट होता है विथ रिस्पेक्ट टू डायनेमिक रैम। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा वो मोर और स्लोअर होगा, तो आप ऑप्शन में देखेंगे मोर और स्लोअर, तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्लैग ऑफ द 8085 फ्लैग रजिस्टर इज नॉट एक्सेसिबल टू प्रोग्रामर डायरेक्टली। कहा जा रहा है कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर के जो फ्लैग रजिस्टर हैं, इसमें ऐसा कौन सा फ्लैग रजिस्टर है जिसको प्रोग्रामर के द्वारा डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन में है जीरो फ्लैग, कैरी फ्लैग, एक्सिलियरी कैरी फ्लैग और पैरिटी फ्लैग। तो इसका राइट आंसर सी होगा, एक्सिलियरी कैरी फ्लैग, यानी कि एसी फ्लैग जिसको हम लोग बोलते हैं, एसी फ्लैग जिसको फुल फॉर्म होता है एक्सिलियरी कैरी फ्लैग, को डायरेक्टली प्रोग्रामर उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश मेमोरी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। कहा जा रहा है कि जो कैश मेमोरी होता है, कैश मेमोरी किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ऑप्शन में है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, लोकेलिटी ऑफ डेटा, लोकेलिटी ऑफ मेमोरी, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस एंड मेमोरी। तो इसका राइट आंसर ये होगा लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, यानी कि जो कैश मेमोरी है वो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पे काम करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द मेमोरी होल्ड्स द इंफॉर्मेशन व्हेन द पावर सप्लाई स्विच ऑफ। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इनमें से वह कौन सा मेमोरी है जो डाटा को और इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखता है उसमें जो पावर सप्लाई अगर स्विच ऑफ होता है तब भी, यानी कि सिस्टम का पावर सप्लाई कट हो चुका है फिर भी उसके इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखता है कुछ समय के लिए, वह कौन सा मेमोरी है। ऑप्शन में है डायनामिक रैम, स्टैटिक रैम, ईपी रोम और नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे रैम जो होता है ना वोलाटाइल मेमोरी होता है, वोलाटाइल मेमोरी होता है, तो इसमें कोई भी डेटा नहीं रहता है। जैसे ही पावर कट होता है सिस्टम से, जो भी मेमोरी में डेटा होता है, इंफॉर्मेशन होता है, वो सब कुछ वैनिश होता है, उड़ जाता है। तो यहाँ पे ए और रैम होगा नहीं, यहाँ भी कह रहा है स्टैटिक रैम, यानी कि रैम तो होगा नहीं, तो ए और बी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे कह रहा है कि नन ऑफ द एबव होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या है डबल ईपी रोम, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे डबल ईपी रोम है जिसको हम लोग फार्मवेयर भी कहते हैं। इसमें यह वैसा मेमोरी है जो पावर कट होने के बाद भी कुछ समय तक इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखता है। तो यहाँ राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इंटरप्ट इज मार्केबल। यहाँ पे मास्केबल हुआ, मास्केबल इंटरप्ट। तो कहा जा रहा है कि कौन सा इंटरप्ट इसमें मास्केबल इंटरप्ट होता है। दो तरह के इंटरप्ट हम लोग पढ़े, मास्केबल और नॉन मास्केबल इंटरप्ट। वह इंटरप्ट जो कंप्यूटर यानी कि सीपीयू के इंस्ट्रक्शन के थ्रू कंट्रोल किया सकता है उसको बोलते हैं हम लोग मास्केबल इंटरप्ट, और जो सीपीयू के इंस्ट्रक्शन के थ्रू कंट्रोल नहीं किया सकता है उसको बोलते हैं नॉन मास्केबल इंटरप्ट। तो यहाँ पे जो ट्रैप होता है ये होता है आपका नॉन मास्केबल इंटरप्ट। ट्रैप नॉन मास्केबल होता है, नॉन मास्केबल इंटरप्ट होता है। जबकि यहाँ पे ऑप्शन में आप देखेंगे आई एन टी आर और आर एस टी 7.5 जो होता है ना, ये आपका होता है मास्केबल इंटरप्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर ए एंड डी दोनों होगा, तो बोथ ए एंड बी राइट आंसर डी हो जाएगा। जहाँ पे हम लोग इंटरप्ट पढ़े हैं वहाँ पे जो है ना ये आपको देखने को मिल जाएगा मास्केबल और नॉन मास्केबल इंटरप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल स्टीलिंग टेक्निक इज यूज्ड इन।
कहा जा रहा है कि साइकिल स्टीलिंग टेक्निक कहाँ पर यूज किया जाता है, क्या इंटरप्ट बेस्ड डाटा ट्रांसफर में, या डीएमए बेस्ड डाटा ट्रांसफर में, या फोल्ड मोड डाटा ट्रांसफर में, या इनमें से सभी में। तो जो साइकिल स्टीलिंग टेक्निक होता है वो हम लोग यूज करते हैं डीएमए बेस्ड डाटा ट्रांसफर में, यानी कि यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे डीएमए का फुल होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में जो डाटा ट्रांसफर होता है वो साइकिल स्टीलिंग टेक्निक के यूज से होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क आर्किटेक्चर। हम लोग दो तरह के आर्किटेक्चर पढ़ते हैं कंप्यूटर में, एक होता है आपका रिस्क रिस्क और दूसरा होता है सिस्क सिस्क। यहाँ पे रिस्क में आर का मतलब होता है रिड्यूस्ड रिड्यूस्ड, आई से होता है इंस्ट्रक्शन रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन, एस से होता है सेट और सी से होता है कंप्यूटर। इसका फुल फॉर्म हो गया रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, जबकि यहाँ पे सिस्क में क्या होता है, सी से होता है कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स, उसके बाद में इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, यहाँ पे होता है इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, यहाँ पे होता है इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो जो पहला वर्ड निकल रहा है यहाँ पे आर से रिड्यूस हो रहा है और सी से कॉम्प्लेक्स हो रहा है। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कम कर देना, छोटा कर देना। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है रिस्क का, क्या कह रहा है लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट, नहीं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सेट को रिड्यूस किया जाता है क्योंकि रिस्क की बात की जा रहा है, तो यही इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है लार्ज इंस्ट्रक्शन नहीं, बल्कि इसमें स्मॉल इंस्ट्रक्शन यानी कि रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन का सेट होता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि इसमें लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है, जबकि वन इंस्ट्रक्शन पर साइकिल, सिंपल एड्रेसिंग मोड्स और रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफर ऑपरेशन इसमें होता है। यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पे आप रिस्क और सिक्स में जो डिफरेंस है इसको जरूर आप कंप्लीट करके जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि राइट द डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड सिक्स, 4-5 पॉइंट इसमें होगा। तो आप जो है ना आप नोट्स में होगा उसको देख लेंगे, या नहीं होगा तो आप जो है ना गूगल सर्च कर लेंगे, तो वहां से रिस्क और सिक्स का जो है ना कंपेरिजन आप जरूर देख लेंगे, यहाँ से मे भी क्वेश्चन आने की संभावना होता है। यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसोसिएटिव मेमोरी इज समटाइम्स कॉल्ड एज, यानी कि कहा जा रहा है कि जो एसोसिएटिव मेमोरी होता है हमारे कंप्यूटर का उसको कभी कभी हम लोग किस नाम से बुलाते हैं, जैसे कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी या वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी, मेन मेमोरी और कैश मेमोरी नहीं, एसोसिएटिव मेमोरी को हम लोग कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, इसको कैम मेमोरी के नाम से जानते हैं। कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, कैम हो गया, तो कैम मेमोरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो यहाँ राइट आंसर इसका ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज यूज्ड टू स्टोर। ये क्वेश्चन जो आपको 2022 में भी पूछा जा चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। कहा जा रहा है कि फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन को यूज करते हैं स्टोर करने के लिए, क्या इंटीजर्स को, क्या होल नंबर्स को, रियल इंटीजर्स को, या बुलियन वैल्यूज को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन को हम लोग यूज करते हैं रियल इंटीजर्स को स्टोर करने के लिए। राइट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैम मेमोरी मैक्स इज इट नॉट सुटेबल फॉर परमानेंट स्टोरेज। कहा जा रहा है कि रैम का वह कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इसको परमानेंट के लिए सुटेबल नहीं बनाता है। तो कहा जा रहा है कि टू बल्कि, या अनरिलायबल, या टू स्लो, या वोलेटाइल। तो वोलेटाइल इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा है जो इसको परमानेंट स्टोरेज नहीं बनने देता है। वोलेटाइल का मतलब होता है कि जैसे ही हमारे सिस्टम का पावर ऑफ होगा या हमारा सिस्टम ऑफ होगा तो इसमें जितने भी डेटा इंफॉर्मेशन होंगे वो क्या होंगे, वैनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो जो मेमोरी इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर पा रहा वो कभी परमानेंट नहीं हो सकता है। और रैम क्या होता है, इसे कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये वोलेटाइल होता है, तो वोलेटाइल की वजह से ये कभी परमानेंट स्टोरेज नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंस्ट्रक्शन कोड इज। कहा जा रहा है कि इंस्ट्रक्शन कोड क्या होता है, एन आउटपुट टू द प्रोग्राम, नहीं, इंस्ट्रक्शन कोड आउटपुट नहीं होता है किसी प्रोग्राम का। ए ग्रुप ऑफ बिट्स दैट इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन। कहा जा रहा है कि क्या ये ग्रुप ऑफ बिट्स होता है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है कि किसी स्पेसिफिक ऑपरेशंस को आप परफॉर्म कीजिए, यस या इसका राइट आंसर है। यानी कि जो इंस्ट्रक्शन कोड होता है वो ग्रुप ऑफ बिट्स होता है, ग्रुप ऑफ बिट्स होता है जो इंस्ट्रक्ट करता है कंप्यूटर को कि परफॉर्म करो स्पेसिफिक ऑपरेशंस को। थर्ड ऑप्शन में है सी में द डिजिटल सर्किट, डिजिटल सर्किट नहीं होता है, और उसके बाद नॉन ऑफ द, यहाँ पे राइट आंसर आपका बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोग्राम काउंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ। कहा जा रहा है कि प्रोग्राम काउंटर किसका एड्रेस रखता है। द इंस्ट्रक्शन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी रीड फ्रॉम मेमोरी, द ऑपरेंड्स, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं पीसी। पीसी का मतलब यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर्स हो गया, और प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाला होता है उसके एड्रेस को होल्ड करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी रीड फ्रॉम मेमोरी। हमेशा ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाला रहता है उसके एड्रेस को होल्ड करता है। यहाँ राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट इन डिजिटल कंप्यूटर। कहा जा रहा है कि डिजिटल कंप्यूटर में जो कंट्रोल यूनिट होता है सी होता है, इसका क्या फंक्शन होता है। टू इनिशिएट सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस, टू इनिशिएट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, और टू शट डाउन द कंप्यूटर। तो शट डाउन कंप्यूटर तो नहीं होगा, एग्जीक्यूशन प्रोग्राम को स्टॉप नहीं करेगा। ये करता क्या है, कंट्रोल यूनिट प्रोग्राम के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने का काम करता है। यहाँ पे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को ये इनिशिएट नहीं करता है, माइक्रो ऑपरेशंस जो भी होते हैं उसके सीक्वेंस को इनिशिएट करता है और उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा, द प्रोग्राम काउंटर का जो फंक्शन होता है डिजिटल कंप्यूटर में वो इनिशिएट सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। ए मेमोरी दैट इज द पार्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट इज नोन एज। वह मेमोरी जो कंट्रोल यूनिट का पार्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग इंटरनल मेमोरी नहीं कहते हैं, एक्सटर्नल भी नहीं होता है, ये कमांड मेमोरी भी नहीं होता है, होता है क्या, कंट्रोल मेमोरी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जो हम लोग सीपीयू देखते हैं तो सीपीयू में यहाँ पे 3 यूनिट होते हैं। एक होता है आपका एएलयू, उसके बाद होता है सी यू, और एक होता है मेमोरी। तो ये जो इसके अंदर में मेमोरी होता है, ये मेमोरी क्या होता है, सी यू का ही पार्ट होता है, जो ये अपने फ्रीक्वेंटली यूज डेटा को होल्ड करके रखने का काम करता है। तो इसी मेमोरी को कहा जाता है कि कौन सा मेमोरी होता है, तो ये आपका कंट्रोल मेमोरी होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज नोन एज। कहा जा रहा है कि अगर 8 बिट्स का ग्रुप है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं एक बाइट, यानी कि एक बाइट में 8 बिट्स होता है। तो यहाँ पे निबल नहीं होगा, क्योंकि निबल में क्या होता है 4 बिट्स होता है। ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज नोन एज एक निबल। एक निबल में 4 बिट्स होंगे, एक बाइट में 8 बिट्स होंगे, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। और एन ऑक्टेट भी कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे बोथ बी एंड सी कहा जा रहा है, मतलब कि बी तो सही है ही, और ऑक्टेट का मतलब 8 होता है, तो 8 बिट का भी ये ग्रुप होता है। यहाँ पे सी भी ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेंडेंसी ऑफ ए प्रोसेसर टू एक्सेस द सेम सेट ऑफ मेमोरी लोकेशंस रिपीटेडली ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज। यानी कहा जा रहा है कि प्रोसेसर का वह टेंडेंसी जिसके थ्रू वो मेमोरी के एक सेम सेट ऑफ लोकेशन का, यानी कि सिमिलर लोकेशन को जो है ना बार बार जो है ना किसी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो एक्सेस करता है। तो इस तरह के जो टेंडेंसी होते हैं प्रोसेसर को, उसको क्या कहते हैं, क्या लोकल इफेक्ट, नहीं, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, या यस, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस में प्रोसेसर का यह टेंडेंसी होता है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कम समय के लिए किसी सेम सेट ऑफ मेमोरी लोकेशंस को जो है ना बार बार उसको एक्सेस करना, यह टेंडेंसी लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस कहलाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीपीयू स्टेट इज सेव्ड इन द इवेंट ऑफ ए ट्रांसफर कंट्रोल। कहा जा रहा है कि जो सीपीयू होता है वो स्टेट को सेव करता है, कब, किस घटना में जो है ना सेव करके रखता है। तो फ्रॉम वन इंस्ट्रक्शन टू ए नॉन सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रोग्राम, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। फ्रॉम आवर प्रोग्राम टू अनदर प्रोग्राम, नहीं। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन ड्यू टू एन इंटरप्ट साइकिल, यस, यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। कि जब भी इंटरप्ट होता है तो इंटरप्ट क्या होता है, वो प्रोग्राम के जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन होता है उसको यानी कि रोक देता है और किसी दूसरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने लगता है। तो इंटरप्ट क्या होता है, एक डिस्टर्ब करने वाला एक इंस्ट्रक्शन होता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वह स्टेट जो सीपीयू होता है ना वो कब सेव करता है, जब कोई नॉर्मल एग्जीक्यूशन हो रहा है और वहां पे इंटरप्ट होता है, तो क्या होता है उस प्रोग्राम के जो भी स्टेट होते हैं उसको सेव करने का काम करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन ड्यू टू एन इंस्ट्रक्शन साइकिल, इंटरप्ट साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है
एक कंप्यूटर यूजेज रैम, एक कंप्यूटर जो है ना रैम का यूज कर रहा है। रैम चिप है ऑफ 1024 इंटू वन कैपेसिटी, यानी कि जो रैम का चिप है उसका जो कैपेसिटी है वो 1024 गुने 1 है। 1024 गुने 1 का किसका कैपेसिटी है एक चिप का। कहा जा रहा है कि हाउ मेनी चिप्स आर नीडेड टू प्रोवाइड ए मेमोरी कैपेसिटी ऑफ 16 के बाइट्स, यानी कि अगर 16 के बाइट्स अगर आपके पास मेमोरी की आवश्यकता है तो 1024 गुने 1 कैपेसिटी के कितने चिप्स की आवश्यकता होगा। तो सिंपली इसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे नंबर ऑफ चिप्स अगर हम लोग यहाँ पे निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे 16 के बाइट है, और हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है 1024 गुने 1 कैपेसिटी, 1024 गुने 1, और ये क्या जाएगा आपका बीट्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जाएगा 16 और उन्हें एक 1 के का मतलब कितना होता है 224, और एक बाइट में कितना होता है 8 बिट्स होता है, 8 बिट्स होता है। और यहाँ हो जाएगा आपका 224 गुने 1 इंटू यहाँ पे बीट्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 224 से 224 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे बीट से बीट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 16 इंटू 8 यानी कि 128, यानी कि 128 चिप ऐसे लगेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 128 चिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, बूथ्स एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर। तो बूथ्स एल्गोरिथम को हम लोग डिवीजन में यूज नहीं करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में यूज करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन में भी नहीं करते हैं और डिवीजन में नहीं करते हैं, तो डी भी गलत है। तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। बूथ्स एल्गोरिथम को हम लोग मल्टीप्लिकेशन में यूज करते हैं, तो राइट आंसर बी हो गया यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, द इंस्ट्रक्शन दैट डज नॉट नीड एनी एड्रेस फील्ड इज, यानी कि वह इंस्ट्रक्शन जिसको किसी एड्रेस की आवश्यकता नहीं होता है वो कौन सा एड्रेस होता है। क्या 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन होता है, तो नहीं। 2 एड्रेस नहीं, 1 एड्रेस नहीं, यहाँ पे दे रहा है 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है 0 एड्रेस। 0 एड्रेस का मतलब इसको एड्रेस की आवश्यकता नहीं है, तो वही इंस्ट्रक्शन है जिसको किसी भी एड्रेस की आवश्यकता नहीं होता है। और ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसको ध्यान रखेंगे।